रेगिस्तान में प्रयोगों की कहानी में हमारे साथ जुड़े हैं किसान सिकंदर खान साहब। सिकंदर खान साहब जो कि यहाँ पर मरुस्थल के बीच में संचालित कर रहे हैं एक बड़े मुर्गी फार्म को, और किसानों की आजीविका में एक बड़ी भूमिका होती है कृषि के साथ साथ पशुपालन, और इसी पशुपालन की कड़ी में मुर्गी पालन एक बड़ा व्यवसाय है। और हम जानेंगे कुछ बातें मुर्गी फार्म के बारे में सिकंदर साहब से। नमस्कार सिकंदर साहब। नमस्कार जी, कितने समय से आप जो है ये मुर्गी फार्म है यहाँ पर संचालित कर रहे हैं? 3 साल से ये मुर्गी फार्म संचालित है। मुर्गी फार्म नहीं है, ये लेयर फार्म और इसको अंडा फार्म बोलते हैं। ठीक है, लेयर फार्म और अंडर फार्म, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट इस जगह पर क्या आप ही पहले व्यक्ति हैं जो लेके आए हैं, या आसपास और भी इसी तरह की व्यवस्थाएं संचालित? ये कॉन्सेप्ट है, ये पहला एक फतेहपुर में है, फतेहपुर से लेकर के और गंगानगर हनुमानगढ़ तक कोई भी नहीं है, यही संचालित है यहाँ पे। अच्छा। और ये बड़ा लेयर फार्म है, इसकी कैपेसिटी 8,500 चिक्स है जो इनको तैयार किए जाते हैं। जो चिक्स है वो लेके आते हैं, वो 1 डेज का आता है और ये 5 महीने तक इनको फीड वैक्सीन वगैरह सब चालू रखते हैं। उसके बाद भी ये तैयार हो जाता है और 5 महीने पर ये फुल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 97-98% तो इनिशियल जो कॉस्ट है इन सारी व्यवस्थाओं की, वो आप ही को बियर करनी पड़ती है, या राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार कुछ इसमें आपका सहयोग भी करती है? नहीं, राजस्थान सरकार ने भी सहयोग किया है। जो महिला नारी शक्ति योजना से अभी 50 लाख का लोन हुआ है, जिसमें सब्सिडी है 25% सब्सिडी है। ओके। अभी जैसे हमने एक शूट आपके जो है इस फॉर्म का लिया है, तो उसमें जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो मुर्गी के बच्चे हैं वो काफ़ी अर्ली एज के हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अभी उनकी जो है मतलब कितने डेज के बच्चे हैं और कब तक जो है इनसे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? ये 25 डेज के बच्चे हैं और ये 150 दिन के बाद में फुल प्रोडक्शन पे ये आ जाएंगे। प्रोडक्शन की कड़ी में आप बीच मरुस्थल में यहाँ पर जो है इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो एक बड़ा जो है एक सवाल उठता है कि यहाँ से किस तरह से ये प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होगा, तो इसका चैनल क्या है? प्रोडक्ट मार्केट में क्या है कि जो डीलर होते हैं इनसे एग्रीमेंट हो जाता है और ये डेली परचेज कर लेते हैं हमसे, और फिर ये यहीं पे सप्लाई कर देते हैं। जैसे चूरू, रतननगर, रामगढ़ ऐसे होते हुए ये जो यहाँ से गाड़ी लोड होके जाती है और यहाँ ही ये सेल कर देते हैं। हम होलसेल में देते हैं, वो रिटेल में दे देते हैं। अपने जैसे यहाँ तक आप व्यवस्थाओं को लेके आए हैं, जिसमें कि छोटे चूजे यहाँ पे लेके आना, उनको बड़ा करना और फिर प्रोडक्शन शुरू करना, उस कड़ी में क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं आपके सामने, और इस प्रोडक्ट को आप कहाँ से मंगवा रहे हैं, मतलब कि, और दूसरा कि ये जो यहाँ पे चिकन है, मतलब जो मुर्गियाँ हैं, उनको आप जो है किस तरह से उनको जो उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं? यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था ये होती है कि इनका जो फीड होता है ये पड़ा है अंदर, आपने शायद फोटो शूट किया होगा, आप मुझे एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं, आइए दिखाते हैं। जो ये फीड चलता रहता है ये पंजाब खन्ना से आता है, वहाँ पे इनका एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर ये तैयारी हो, वहाँ से ये फीड कहाँ पे है, आप एक बार दिखाएंगे? हाँ, दिखाते हैं, आइए। किस तरह क्या फीड रहता है इनका? ये फीड रहता है। अच्छा, ये जो अभी अपने यहाँ पे बोरियों में भरा हुआ है? हाँ, ठीक है। ये पंजाब खन्ना से आता है सर। ठीक है। एक खुला हुआ कोई कट्टा है जिसके अंदर अपन देख सकें कि क्या है? ये खुला हुआ ये पड़ा है ना, ये देखो। अच्छा, ये जो पड़ा है? हाँ, ये खुला हुआ है, इसको बोलते हैं ये खुला हुआ है। ओके। हाँ, ये चलता रहता है, ये 2.5 महीने तक ये चलता है, उसके बाद में फिर दूसरा आ जाता है। अच्छा। जो ग्रोवर बोल के बेसिकली इसमें है क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर? इसके अंदर कंटेंट है जैसे मक्की, सोयाबीन और कुछ यही जो चीजें हैं इनको मिला के वो बनाते हैं। खुद भी बना सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। ये प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। अच्छा। वो लगाने के लिए तो ये क्या है कि तैयारी मंगा लेते हैं और उनकी फुल गारंटी रहती है। अच्छा। एक पता नहीं ये मतलब एक किंवदंती है, मतलब या फिर सच्चाई है कि बोलते हैं कि भाई जो फार्मिंग में जो मुर्गियां होती है उनके अंडों को क्रिएट करने के लिए, उनकी परत मजबूत बनाने के लिए उनको जो है कंकर भी खिलाए जाते हैं। हाँ, कंकर खिलाए जाते हैं ना। कंकर यहाँ पे शायद मिल जाएगा, पड़ा हुआ आपको। ये कंकर है जो ये देखो। हाँ हाँ, यहाँ पर है, ये कंकर है, ये खिलाया जाता है। ये अंडे की परत, ये जो ऊपर वाली जो लेयर होती है व्हाइट, ये बनाता है। अच्छा। और ये करौली से आता है।
तो क्या मुर्गियां इसके चाव से खाती है? हाँ, ये मिक्स कर देते हैं इसमें, तो ये चाव से खा लेती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे मुर्गियां इसको खाती है तो क्या उनके जैसे पत्थर है तो अंदर जाके जैसे इंसानों के तो पथरी बन जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है इनके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डाइजेस्ट कर लेती है मुर्गियां है। अच्छा, इनको हो जाता है, इनसे ये क्या है कि अंडे की लेयर मजबूत होती है, इनसे कच्चा नहीं होता है अंडा। अच्छा, बड़ी ही गजब की एक इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि देखिएगा कि ये जो जिसको हम सामान्य भाषा में बजरी कह दें या कंकर कह दें, एक सैंड का सबसे बड़ा जो है साइज का ये रूप है। हालांकि बहुत से जो है क्लासिफिकेशन में इसको सैंड नहीं माना जाता, लेकिन बेसिकली ये सैंड ही है जिसको ग्रेवल या बजरी हम कहते हैं। और ये बजरी है वो इसलिए यूज ली जाती है ताकि चूंकि मुर्गियों को अपने अंडे की ऊपरी परत बनाने के लिए एक बड़े जो है खोल की या फिर एक मजबूत खोल की आवश्यकता होती है। और ये जितना भी फार्म में आपको मुर्गियां दिख रही है वो अंडा प्रोड्यूस करने वाली मुर्गियां हैं, तो आगे चल करके इनको बड़े स्केल पे जो है अंडों को प्रोड्यूस करना है, तो उसकी बाहरी परत है कहीं कच्ची न रहे, पक्की मजबूत परत के साथ अंडे हैं प्रोड्यूस हो पाए। तो इसलिए इस तरह के कंकर हैं, उनको उनके फीड के साथ, अभी फीड हमें सिकंदर खान साहब ने दिखाया कि किस तरह का फीड है। ये अपना जो है मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह बहुत सारी जो है ग्रेडियंट से मिलकर के एक मिक्स जो है कंटेंट है, जो कि पंजाब से यहाँ के किसान है वो मंगा रहे हैं। और इस व्यवस्था को जो है इस मतलब बजरी को इसके साथ में मिक्स करके इनको दिया जाता है। गोदरेज कंपनी का है ये। अच्छा, कंपनी देखिएगा गोदरेज कंपनी ये प्रोड्यूस कर रही है। और गोदरेज एक बड़ा मार्केट है अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, और उसमें एक बड़ा ब्रांड है। और साथ में ये देखिए कि किस तरह से पशुपालन के क्षेत्र में भी एक बड़ा जो है गोदरेज का जो ये फीड है ये सबसे अच्छा आता है मार्केट में, सबसे बेटर फीड है जो गोदरेज कंपनी का है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। हाँ, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, गोदरेज का बड़ा मतलब मार्केट है, और सिकंदर खान साहब के अनुसार बहुत अच्छा जो मार्केट में इसका जो है वो अपने रेस्पॉन्स है। तो रेस्पॉन्स का कारण क्या है? इसकी क्वालिटी, या फिर हम कहें कि इसका जो है आपने प्राइस? क्वालिटी अच्छी है इसकी, सबसे अच्छी गोदरेज की है। गोदरेज के बराबर मेरे हिसाब से कोई अच्छा फीड है नहीं मार्केट में। ओके, तो ये जो है आपकी जो है प्राइसिंग जो है, क्या इसको भी सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट, या ये सारा चीज आपको बियर करना पड़ता है? सब्सिडाइज नहीं करती है, तो ये तो लेना ही पड़ता है, आपको खुद को ही लेना पड़ता है। चलिए ठीक है, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है बीच मरुस्थल में। अच्छा, चलिए मैं बात करूं तो चलो फीड तो आपने अरेंज कर लिया जैसे भी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या रहती है पानी को लेके। तो पानी का किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं इन जो है मुर्गियों के लिए? पानी का अरेंजमेंट हो जाता है सर, ये क्या है कि इसमें टीडीएस बहुत कम मात्रा में चाहिए इनको। ज्यादा नमक वाला पानी तो ये अगर देते हैं तो ये जो प्रोडक्शन है ये बंद हो जाता है। अच्छा। तो ये सबसे पहले तो ये बरसात का पानी है जो उधर डैम बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। चलिए, उधर की तरफ मतलब अंदर की तरफ डैम है? नहीं, वो बाहर की तरफ डैम है जो। चलिए अभी हम उस डैम को भी देख के आएंगे कि किस तरह का डैम है। और सिकंदर खान साहब ने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए एक डैम बना रखा है, जिससे कि यहाँ पर एक स्टोरेज रहे पानी का, और लंबे समय तक जो है हम जो है एक लो मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर भी यहाँ पे अपन जो है इनको पानी है कंटिन्यूसली सर्वाइविंग पोजीशन पे दे पाए। क्या इनके लिए पहले ये आरओ प्लांट लगाया था, आरओ प्लांट लगा हुआ है। अच्छा। वो भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। आरओ प्लांट कहाँ पे? वो लगा हुआ है आरओ प्लांट, वो देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये देखिए, ये आरओ प्लांट है। अच्छा, ये आरओ प्लांट है। हाँ, इनसे भी फिल्टर किया जाता है। तो क्या फिल्टर का जो मेंटेनेंस है वो आप बियर कर पाते हैं? क्योंकि इतना जो है हाई टीडीएस का पानी है, उसको मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, मेंटेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसकी मेंटेनिंग कॉस्ट कुछ रहती है? हाँ, रहती है। इसके फिल्टर चेंज होते हैं और कोई ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं, लेकिन इसको अभी हमने बंद कर दिया है। जो ये बरसात का पानी है, अच्छा, वो सबसे बेस्ट हाँ, है। एक बार अपन देख के आते हैं कि किस तरह से जो है आपने, सबसे पहला होता है कि भाई जैसे आपने डैम बनाया तो उसका पानी कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो अगोर पायतन होता है उसका वो भी हमें चाहिए होता है। तो किस एरिया से पानी बह करके उस डैम के अंदर कलेक्ट हो रहा है? ये एरिया है, इसकी 8,500 स्क्वायर फीट छत है। अच्छा, ये पूरा पानी नीचे आता है। हाँ। तो पहले ऐसे ही ये बह रहा था। हाँ। फिर हमने सोचा कि ये डैम बना लेते हैं। तो ये तिरपाल, ये तिरपाल वगैरह ये सब सुजानगढ़, एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूरू में सुजानगढ़ है जो सबसे बड़ा मार्केट है तिरपाल का। हाँ। जो अमेरिकन तिरपाल रखते हैं, वो तिरपाल वहां से लेके आए और वहां डैम बना लिया। और इसका जितना पानी आता है वो पूरा डैम में इकट्ठा है। डैम की कैपेसिटी है वो लगभग 14 लाख लीटर की है। तो ये 6 महीने आराम से चल जाता है इसमें।
चलिए, जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनको यदि जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि तिरपाल इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये रेगिस्तान की मरुस्थलीय मिट्टी है जो पानी को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करती है। तो इसलिए यहाँ पर हम तिरपाल यहाँ पर बना करके और उस पानी को डायरेक्ट डैम में, ताकि जो है एब्जॉर्प्शन मिट्टी में ना हो और उस पानी को हम जो है कलेक्ट कर पाएं। और इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का तकनीक निकाला है। ये जो इन्होंने शेड बना रखा है मुर्गी फार्म के लिए, तो उसके ऊपर जो भी पानी, बारिश का जितना भी पानी होता है, हालांकि ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये चूरू रीजन है रेगिस्तान का जहां पर बारिश की बहुत कमी रहती है, लेकिन जितना भी पानी यहाँ पर बारिश के माध्यम से आता है उसको शेड और तिरपालों के माध्यम से ये पहुंचाते हैं उस डैम की तरफ। और अभी हम जो है डैम का निरीक्षण करने जा रहे हैं कि कितना बड़ा डैम है। और अभी सिकंदर खान साहब ने बताया कितनी कैपेसिटी है इस शेड की सर? 14 लाख लीटर कैपेसिटी है इस डैम की। डैम की कैपेसिटी है 14 लाख लीटर। और ये पाइथन है जो ऊपर का शेड है वो कितना स्क्वायर फीट है? 8,500 स्क्वायर फीट है। 8,500 स्क्वायर फीट का जो है ये अपन को शेड दिखाई दे रहा है। और अभी हम डैम देख रहे हैं कि डैम जो कि एक हाई जो है हाई लेवल पे, हाई मेजर लेवल पे जो है पानी को कलेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये एक बार डैम फुल हो जाए तो उसके बाद में क्या साल भर तक पानी पर्याप्त रहता है? हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी बच जाता है साल भर में। इनको पिला देते हैं फिर भी बच जाता है। अभी तो क्या है कि डैम देखो किस तरह से उन्होंने एक यहाँ पे तिरपाल लगा करके और इस डैम को क्रिएट किया है। अच्छा, क्या भविष्य में जैसे ये डैम पूरा फुल हो जाए तो क्या मछली पालन का भी यहाँ स्कोप बन सकता है? नहीं, मछली पालन का स्टॉक बन तो सकता है, लेकिन इसके पास में नहीं कर सकते हैं। जो इनमें वायरल होता है वो इनके अंदर आ जाता है, तो इनके पास तो क्या है कि किसी को आने भी नहीं देते हैं। अच्छा, ये क्राइटेरिया रखते हैं। हाँ। और सैनिटाइज होके फिर अंदर आना होता है। ओके। बगैर सैनिटाइज तो नहीं आने देते हैं। अच्छा, किसी इंसान को भी नहीं जाने देते आप अंदर? क्योंकि इनमें वायरल बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यदि कोई भी वायरस है यदि इन तक पहुंच जाए तो मतलब इनका डेथ रेशियो भी बहुत फास्टली बढ़ता है। और बहुत ही ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहाँ पर मछली पालन किया तो जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि मछलियों का वायरस या मुर्गियों का वायरस एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसान के लिए एक बड़ा डैमेजिंग फैक्टर ये बन जाता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सिकंदर खान साहब, जो कि इस मरुस्थल की धरती पर एक हरियाली का पैगाम लेके यहाँ पर कार्यरत हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पशुपालन सेगमेंट में।